नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दें। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन में मुस्लिमों ने बटाया हाथ, किसानों को खिलाया खाना, तो बौखला उठी गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार। किसान आंदोलन को बताया विदेशी साजिश। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल किसान आंदोलन को लगातार भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसान आंदोलन खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। हर धर्म के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, देश के किसानों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से मक्का की रोटी, हरियाणा से सब्जी और लस्सी भेज रहे, मुस्लिम खिला रहे मीठी पुलाव जर्दा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से मिर्ची लगने लगी है और किसान आंदोलन के लोगों को किसान आंदोलन में शामिल किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताया जा रहा है। किसानों के इसी भाईचारे को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया और किसान आंदोलन पर एक घिनौना आरोप लगाया है। सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, किसान आंदोलन को भारत विरोध की गलत दिशा में ले जाने के लिए विदेशी फंडिंग से चलने वाले लगभग 100 छोटे बड़े संगठनों की संलिप्तता पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। अगले ट्वीट में सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि जेएनयू के वामपंथी छात्र, महाराष्ट्र का मछुआरा संघ सीटू और एआईकेएस जैसे गैर किसान संगठनों की भागीदारी के बाद किसानों के मुद्दे पर बिहार को जाम करने की माकपा की धमकी का एनडीए कड़ा राजनीतिक विरोध करेगी। यानी कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अपने ट्वीट के जरिए साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन भारत के खिलाफ एक साजिश है और विदेश से आंदोलन के लिए फंडिंग की जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा था कि किसान आंदोलन चीन और पाकिस्तान की साजिश के तहत कराया जा रहा है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हो चुके हैं। 100% किसान हितैषी है, लेकिन फिर भी किसी भाई को मुगालता है, उसको डर लगता है कि इस चीज से नुकसान होगा, तो इसका परिणाम तो आने दे। साल देखें, 2 साल देखें, 3 साल देखें, इसका कोई दुष्परिणाम आए तो आप आंदोलन करें और बदलाव की मांग करें और हम शहर से इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी चीज को, कोई दवाई आप डॉक्टर ने आपको दी है, खाने को आप तैयार नहीं हो और ये कहते हो खाते ही मर जाऊंगा, ये फैसला करने का हक ऐसे नहीं होता। आप किसान की बात नहीं है, किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। मोदी जो है कोई थोपे हुए राजा नहीं है, मोदी को भी जनता को मैंडेट है। जी नई चीज लेके आए हैं, ये 100% किसान हितैषी है, लेकिन फिर भी किसी भाई को मुगालता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया इसी वजह से बौखला उठी है, क्योंकि किसानों के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग उतर आए हैं और मुस्लिम बढ़ चढ़कर किसानों को खिला रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के अलावा सभी धर्मों के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। लेकिन इसी वजह से गोदी मीडिया बौखला उठी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान आंदोलन को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप का बचाव कर रहे हैं। थैंक यू हैगे थैंक यू सर। ਉਹ ਬਾਉ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ चलो 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 मैं बना रही है। ਆਵੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, फिर या तो तू वीडियो में
में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से किसान भाइयों को खाना खिलाया जा रहा है। इसी वजह से गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी है और वहीं देश के किसानों को एजेंट बताया जा रहा है, उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है। लेकिन लगातार किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश लव जिहाद अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। याचिकाकर्ता का दावा ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश लव जिहाद अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2 वकीलों और एक शोधकर्ता ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश यानी कि लव जिहाद अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और देश में अराजकता पैदा करेगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कानून मनमाना और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश को अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की है। दायर याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये किसी व्यक्ति का अधिकार है वे अपने जीवन साथी का चयन करे और सरकारी नागरिकों के इन अधिकारों के खिलाफ काम नहीं कर सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद को लेकर जो अध्यादेश पास कराया है वो पूरी तरीके से कानून के खिलाफ है और संविधान का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार कर मामले की सुनवाई करे और योगी सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश को गैर कानूनी करार दे। यानी कि पूरी तरीके से ये मांग की गई है कि योगी सरकार के इस कानून को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात है क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज करता है या फिर नहीं। लगातार लव जिहाद को लेकर बनाए गए कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अध्यादेश को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार इस अध्यादेश के जरिए आम नागरिकों के अधिकार को छीनना चाहती है जो अधिकार संविधान ने दिए हैं। यानी कि पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार अपने इस काले कानून को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है और कहा गया है कि पूरी तरीके से लव जिहाद को लेकर बनाए गए अध्यादेश को खारिज कर दिया जाए और इसे गैर कानूनी करार दे दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव का हमला। कहा भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी को हराने के लिए सभी वर्ग एकजुट हो। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी को पराजित करने के लिए अधिवक्ताओं और सपा कार्यकर्ताओं को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एकजुट होने का आह्वान करते हुए गुरुवार को कहा कि इससे वादा खिलाफी करने वाली ताकतें जरूर मात खाएंगी। यानी कि अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता के बल पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज को बढ़ावा दे रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार के राज में ही लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को मिटाने पर तुली हुई है। यानी कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सच को सच और झूठ को झूठ बताने और अन्याय के विरोध की क्षमता अधिवक्ताओं में ही होती है और ऐसे में अखिलेश यादव ने अपील करते हुए कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए एकजुट होना होगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबाएं।